स्टेप नंबर 11 सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम इसके नॉलेज की बात करें तो पूरी दुनिया में इसका जो नॉलेज एग्जिस्ट करता है वो बहुत ही लिमिटेड है, और खास तौर पे हमारी सोसाइटी में उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में आपको बहुत ही कम इसके ऊपर कंटेंट मिलेगा, और जो कंटेंट मिलेगा वो कोई आपको डीप डाउन इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा। और यही मेन चीज़ है जो हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। हम जो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं, हम किस्मत की तरफ जा रहे होते हैं या बदकिस्मती की तरफ जा रहे होते हैं, हम गुर्बत की तरफ जा रहे होते हैं या अमीर होने की तरफ जा रहे होते हैं, जो चीज़ें भी हमारे साथ नेचुरली हो रही होती हैं, साइंस ये कहती है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करके आप अपनी एक हद तक अपनी किस्मत चेंज कर सकते हो। देखो, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और किस्मत के ऊपर किसी का पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप उसको एक हद तक बेहतर, एक हद तक उसको चेंज कर सकते हो। सो क्यों ना हम अपनी किस्मत को चेंज करें। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर डिस्कस करें, बेसिकली हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस हिस्सा, एक सबकॉन्शियस हिस्सा। जो सबकॉन्शियस हिस्सा होता है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो बहुत ही कम जाती है, और जितनी भी जाती है वो ऑटोमेटिक मूड पे लग जाती है। हम कंटिन्यूअसली उस चीज को करते रहते हैं और बगैर किसी एफर्ट के करते रहते हैं। सो बात ये है कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन सा डेटा जाता है। सबसे पहले हम जो भी 5 सेंसेस के थ्रू डेटा जो है रिसीव करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड तक जाती है। कॉन्शियस माइंड फिर उसको इजाज़त देता है कि इसने जाना है या नहीं जाना। अब ये उस डेटा और उस इंफॉर्मेशन को इजाज़त देता है जो कंटिन्यूअसली इसको हिट करती है। कोई भी थॉट है, किसी किस्म की भी थॉट है, वो आपके अगर कॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअसली हिट कर रही है, आपके माइंड पर वही डोमिनेटेड है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी सिंपल सी फिलॉसफी ये है। सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत दूर तक ले जाता है। इसके बारे में ऐसे एब्स्ट्रैक्ट जुमले जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस उसको कर सकते हैं। देखो, सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। बेसिकली ये दो सोर्सेज से जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है। एक कॉन्शियस माइंड में जो भी जो है डोमिनेटेड थॉट्स होती है। दूसरे नंबर पे इमेजिनेशन में, क्रिएटिव इमेजिनेशन में, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ, लामहदूद जहानत के साथ जो है इंसान कनेक्ट हो जाता है। डीप डाउन जाके, इमेजिनेशन में जाके, सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करते हुए इंसान जो चीज़ें सोचता है, प्लान्स बनाता है, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, नेचर में जो है फिलासफर ये लिखते हैं कि नेचर में लामहदूद जहानत की सोर्सेज मौजूद हैं जिनसे कोई भी इंसान जो है नॉलेज रिसीव कर सकता है। जिसकी क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है या जिसका सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो उससे कनेक्ट कर सकता है। सो ये कनेक्टिंग लिंक, इसको सबकॉन्शियस माइंड को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कैसे? आपका जो भी पर्पज़ है उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करो, खुद को बताओ। अगर आप डेली बेसिस पे शीशे के सामने जाके खुद को ये बोलते हो ना कि मैं इज्जत वाला इंसान हूँ, मेरी रिस्पेक्ट है, मैं एक डिग्निफाइड बंदा हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं अमीर हूँ, ये चीज़ें, ये फिर मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस से जाती हैं और ये चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेटेड थॉट्स को रिसीव करता है। आइदर दे आर झूठी और सच्ची, वो उसको रिसीव करेगा और उस पर अमल करना स्टार्ट कर देता है। सो सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज करें कि ये आपको एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर सबसे पहले तो बिलीव करना होता है, उसके बाद आपने कंटिन्यूअसली एक थॉट को सोचना होता है जो भी आपका पर्पज है, देन इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड।